नमस्कार दोस्तों। सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यूनिट नंबर है फिफ्थ। कॉलम्स एंड स्टड्स। क्वेश्चन नंबर है सेवेंथ। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में हम लोग रैंकिन लोड निकालना सीखेंगे। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे, जिससे आप रैंकिन लोड के सभी कंसेप्ट क्लियर कर सकें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आ होलो कास्ट आयरन कॉलम। एक एक खोखला कास्ट आयरन है, होलो, जिसका आउटसाइड डायमीटर दिया हुआ है 200 mm और इनसाइड डायमीटर दिया हुआ है 150 mm और इसकी लेंथ दी है 8 मीटर्स। हैज बोथ एंड्स फिक्स। और जो कॉलम्स की कंडीशन दी है कि दोनों एंड कैसे हैं, फिक्स हैं। आगे लिखा है इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव लोड, और कंप्रेसिव लोड के अधीन है। आगे लिखा है टेकिंग अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी एफओएस दिया है 6, और जो कंप्रेसिव जो लोड है या स्ट्रेस है सिग्मा सी दिया है 560 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। आगे ए दिया है जो कांस्टेंट रहता है, इसके अंदर ए दिया है 1/1600 और लिखा है डिटरमाइन द सेफ रैंकाइन लोड। सेफ रैंकाइन लोड निकालना है, रैंकाइन लोड निकालेंगे, फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है उससे हम सेफ लोड निकाल लेंगे। तो जो भी डाटा है जो दिया है उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले नोट कर लेना है। तो चलते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। तो हर बार की तरह हमें क्या लिखना है, यहां पर गिवन लिख लेना है और बिल्कुल स्टार्टिंग से क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलना है और जो डाटा दिया है उसको लिखते हुए चलना है। जैसे कि स्टार्टिंग में 200 mm आउटसाइड डायमीटर दिया, क्या दिया, आउटसाइड। और कुछ न्यूमेरिकल में हम समझा चुके हैं कि आउटसाइड डायमीटर हम कैसे कैपिटल डी से डिनोटेट करेंगे। तो यहां पर कितना लिखा हुआ है 200 mm और इनसाइड डायमीटर कितना दिया 150। तो हम स्मॉल डी यूज कर लेंगे 150 mm। कई जगह D1 और D2 के नाम से भी यूज किया जाता है, तो कई जगह स्मॉल DI और DO के नाम से भी यूज किया जाता है। मतलब कौन जो सिंबल रहते हैं आउटसाइड और इनसाइड डायमीटर के, तो अलग अलग बुकों में अलग अलग यूज किए गए, तो वहां पर कंफ्यूज ना हो। ये सिंबल है, अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कैपिटल क्या कर लिया, आउटसाइड डायमीटर और स्मॉल इनसाइड डायमीटर। आगे लिखा है 8 मीटर्स लॉन्ग, तो स्मॉल एल का यूज करेंगे लेंथ के लिए। इक्वल कितना दिया 8 मीटर्स, और हम पहले भी बता चुके सारा डाटा हम एमएम में लेकर चलेंगे। तो 8 मीटर में हम क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमएम में। इसको हम आगे लिख देंगे 8000। आगे बोथ एंड्स फिक्स है, वह कंडीशन दी है कॉलम की, तो उसको आप याद रखें। अब जो लोड दिया है सिग्मा सी स्ट्रेस दिया है, और इसको यहां पर लिख लेंगे, कितना दिया 516 न्यूटन पर एमएम, याद रखें। इसकी यूनिट सही दी है, एमएम स्क्वायर में दी है, तो हमें इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। स्मॉल ए इक्वल टू दिया है हमारा 1/1600, और हमें क्या निकालना है, रैंकिन लोड निकालना है। तो रैंकिन लोड को भी हम पी से डिनोटेट करते हैं, अगर और ज्यादा इसको कंफ्यूजन दूर करना तो आर लगा दें यहाँ पर, तो इसको क्वेश्चन मार्क लगा दें। ऐसा जो भी डाटा दिया जाता है उसको नोट करने के बाद जो मुझे फाइंड आउट करना है उस पर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, मतलब समझने की कोशिश करते हैं, इससे हमें क्लियर हो जाए कि हम इस लोड को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जो इसका फॉर्मूला होता है हमें कैसे, जैसे लोड था तो पी लिख लें आप, और रैंकिन फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर आर भी लिख सकते हैं, जिससे क्लियर हो जाए कि कौन सा ये फॉर्मूला यूज हम कर रहे हैं। ऊपर होता सिग्मा सी, मल्टीप्लाई में होता कैपिटल ए, फिर बटे में होता है, इसको भी बटे वाला अच्छे से आपको समझ के चलना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। तो ऐसा 1 कर लेना, फिर प्लस लगाना, क्या 1 प्लस, और फिर क्या होता है स्मॉल ए होता है, फिर ब्रैकेट के अंदर याद रखें, स्मॉल ए के बाद ब्रैकेट के अंदर एल, एल ई मतलब इफेक्टिव लेंथ बटे होता है के, और फिर दोनों का स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले को हमें याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं इसको, रैंकिन फॉर्मूला। अब इसमें सिग्मा सी लिखा है, यहाँ पर दिख रहा होगा। कंप्रेसिव जो स्ट्रेस दिया है वो ऑलरेडी दिया है। ये क्या होता है, एरिया होता है। एरिया कैसा होता है, यहाँ पर जो होलो कॉलम्स दिया है या सॉलिड दिया, दोनों के लिए अलग अलग एरिया होता है। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर होलो दिया है, तो ए इक्वल टू जो इसका एरिया हो जाएगा पाई/4, क्या हो जाएगा पाई/4, ब्रैकेट के अंदर कैपिटल डी मतलब आउटसाइड डायमीटर का स्क्वायर माइनस
इनसाइड डायमीटर का स्क्वायर, और इसकी यूनिट होती है mm स्क्वायर। इसके ऊपर की वैल्यू हो गई है। अब बन हो गया प्लस ए क्या होता है, कांस्टेंट दिया रहता है, इसकी यहाँ पर ए की वैल्यू दी गई है। एल ई क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ होती है, तो एल ई क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ है। ये कंडीशन दी जाती है कॉलम की, जैसे यहाँ पर दिया है बोथ एंड्स फिक्स, तो बोथ एंड फिक्स के लिए जो हमारी वैल्यू होती है वह होती है एल वाई टू, क्या होती है एल वाई टू। तो एल की जो वैल्यू दी होगी उसमें हम 2 का भाग दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर कितनी दी, 8000 दी है, तो इसमें हम 2 का डिवाइड करके एल ई की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट दिया के को हमें ध्यान से समझना है, मैं यहाँ पर अच्छे समझा देता हूँ। के क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन। के इक्वल टू, जो वैल्यू निकालते हुए होता है इक्वल रूट के अंदर, याद रखें किसके अंदर, रूट के अंदर आई अपॉन क्या होता है ए। आई क्या है यहाँ पर, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या एरिया जो यहाँ पर हम निकालेंगे, लेकिन आई को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो आई किसके लिए, होलो सिलेंडर के लिए बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या होता है होलो सिलेंडर के लिए पाई बाय 64, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4, इसकी यूनिट होती है एमएम की पावर 4। तो इस तरह सारे फॉर्मूले यूज करके हम इसको क्या सकते हैं, रैंकिन लोड को हम निकाल सकते हैं। अब हमें इसको निकालना, तो जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग से लिखते आ रहा हूं मैं, 1 इसको निकालना पड़ेगा, फिर इसको निकालना पड़ेगा, फिर इसको निकालना पड़ेगा, फिर इसको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं ये मैं आगे समझाता जा रहा हूं, ध्यान से समझते हुए चले। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, एरिया ए इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लिखा मैंने, पाई बाय 4 इंटू ब्रैकेट के अंदर कैपिटल डी की पावर 2 माइनस स्मॉल डी की पावर 2। इसमें सारी वैल्यू पुट करना पड़ती है। यदि मान लो इस क्वेश्चन की जगह यहां पर ये होलो 2 डायमीटर नहीं दिए रहते, सिर्फ एक सॉलिड कॉलम का डायमीटर दिया रहता, तो यहाँ पर जो एरिया हो जाता है उसको समझते हुए चले, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वो ही पूछे जाते। तो इस एरिया की जगह क्या हो जाता, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो याद रखें अभी हम सिर्फ इसका यूज करेंगे, लेकिन इसका यूज नहीं कर रहे, लेकिन अगर दिया रहता क्वेश्चन में तो हम इस फॉर्मूले से एरिया निकालते, क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन हो सकता मैंने नहीं करवा पाया, तो आपसे अगर वो क्वेश्चन बन जाएगा तो अच्छी बात है। तो सॉलिड के लिए हम क्या यूज करेंगे, सिर्फ एक डी का यूज करेंगे, तो डी स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम इससे फाइंड आउट कर लेते हैं। हम चाहे तो एक लाइन में भी निकाल सकते हैं इसको, तो हम क्या करेंगे, पाई बाई 4 लिख देंगे इंटू कैपिटल डी की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 200 दी है, तो 200 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस स्मॉल डी मतलब 150 का स्क्वायर कर देंगे। इस वैल्यू को हम एक ही बार में कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर के अंदर। कैलकुलेट हमें चलाना आना चाहिए बस। हमें क्या करना है कि 200 का स्क्वायर कर देना है, 200 का स्क्वायर चला देंगे, फिर इक्वल का बटन दबाएंगे। इक्वल के बाद जो वैल्यू आएगी फिर हम उसमें माइनस लगाएंगे, माइनस लगाने के बाद 150 का स्क्वायर चला देंगे, फिर हम इक्वल का बटन दबाएंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसमें फिर मल्टीप्लाई करके शिफ्ट दबा के पाई कर देंगे, फिर इक्वल का दबाएंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें डिवाइड का साइन दबा के कैलकुलेटर के अंदर 4 का डिवाइड कर देंगे, फिर इक्वल का हम साइन दबाएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 13744.5 mm स्क्वायर। और आप चाहे इसको 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। 2 स्टेप में कैसे करेंगे, सबसे पहले पाई में 4 का डिवाइड करके रख लें, फिर मल्टीप्लाई का साइन दबाएं, फिर ब्रैकेट के अंदर 200 का स्क्वायर कर लें, फिर माइनस दबा के 150 का स्क्वायर कर लें। इस तरह भी हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई है। अब एक ही बात जो हम जैसे यहां पर क्या लिखा, एल इफेक्टिव लेंथ, तो हम क्या करेंगे, इफेक्टिव लेंथ भी लिख सकते हैं अच्छे से। इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ क्या है, एल ई इक्वल टू क्या होती है, एल वाई टू। ठीक है, चाहे तो हम कंडीशन भी यहां पर लिख सकते हैं फॉर बोथ एंड फिक्स के लिए। अब यहां पर जो एल की वैल्यू कितनी दी है, 8000 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां पर देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 4000, और यूनिट दिए mm। तो इस तरह हमारी एल भी हो गई। अब एल के बाद हम कहां चलेंगे, के निकालेंगे, लेकिन के से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा, तभी हम के निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल देते हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, एम ओ आई, और आई जो सिंबल यूज करते हैं उसका यूज करें, और जो फॉर्मूला मैंने बताया है 64, ब्रैकेट के अंदर डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4, उस फॉर्मूले को लिखना है। सारी वैल्यू पुट कर लेना, पाई वाई कितना हो जाएगा 64, ब्रैकेट के अंदर 200 की पावर 4 माइनस
150 की पावर 4, ऐसा लिखकर इसको भी हम एक ही बार में कैलकुलेट कर सकते हैं, और दो बार में करेंगे तो अच्छी बात। दो बार में करने के लिए सबसे पहले पाई में 64 का डिवाइड कर दें, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगाएं, फिर 200 की पावर 4 कर दें, फिर जो वैल्यू आई उसको लिख लें, फिर माइनस करके 150 का की पावर 4 कर दें, फिर जो वैल्यू आई उसको लिख लें, फिर उसको कैलकुलेट कर लें। नहीं तो आप एक बार में कैसे करें, 200 की पावर 4 लगाएं कैलकुलेटर में, फिर इक्वल का साइन दबाएं, जो वैल्यू आएगी उसमें माइनस लगाएं, माइनस के बाद 150 करके की पावर 4 दबा दें, फिर इक्वल के बाद जो वैल्यू आएगी फिर उसमें मल्टीप्लाई करें पाई का, फिर इक्वल का बटन दबाएं, जो वैल्यू आए फिर उसमें डिवाइड करें 64 का। इस तरह लास्ट में जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे अकॉर्डिंग आ रही है 536893 और की पावर 4। तो हमारी आई वैल्यू भी आ गई। इस तरह अब हम डायरेक्ट के भी निकाल सकते हैं। तो के यहां पर डायरेक्ट के ही लिखें, के इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आई अपॉन क्या है, ए है, ए लिख लें। अब यहां पर हमें वैल्यू पुट करना है, तो रूट की जगह रूट ही लगाएं। आई की वैल्यू जो यहां पर अभी जस्ट निकाली इसको पूरा का पूरा यहां पर लिख लें, 536893 बटे एरिया जो आपको सॉरी ये यहां पर निकाला हुआ है 13744.5, इसका रूट पूरा कर दें, इक्वल ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड करें, तो यहां पर जो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 3906.2। अब हम कैलकुलेटर के अंदर रूट दबाएंगे, रूट के बाद इस वैल्यू को पुट करेंगे, तो जो मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है 62.5 mm। इस तरह मैंने सारी वैल्यू निकालनी इस फॉर्मूले में उपयोग होने के लिए। अब फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो हम अच्छे से लिखेंगे वी नो दैट पी आर इक्वल, पूरा फॉर्मूला लिखना है, याद रखना, सिग्मा सी इंटू ए बटे में हम क्या लिखेंगे, क्या दिया 1 प्लस स्मॉल ए ब्रैकेट के अंदर एल ई बटे के का स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट करेंगे तो सिग्मा सी की जो वैल्यू दी है वो आप देख रहे हैं कितनी दी है 560। कुल आप क्वेश्चन के अंदर देख सकते हैं, यहां पर दी गई है, मल्टीप्लाई में कैपिटल ए दिया है, मतलब एरिया दिया, तो एरिया की वैल्यू सबसे पहले हम निकाल चुके हैं 13744.5। नीचे हम बटे का निशान लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे 1 लगेंगे, प्लस लिखेंगे, ए क्या दिया यहाँ पर 116 दिया, तो हम कैसा जैसा दिया वैसे 1/1600 लिख लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या दिया, एल ई वाई के दिया, तो एल ई की वैल्यू हम निकाल चुके थी 4000 बटे के की वैल्यू अभी निकाली हुई मैंने 62.5, और इसको बंद करेंगे, इसको अच्छा। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट के लिए इसको दो स्टेप में यूज कर लें। सबसे पहले ऊपर की वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लें, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है 769696920, ये आएगी ऊपर की वैल्यू। आप भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, अगर वैल्यू गलत है तो आप उसको सही कर सकते हैं, उसके लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कितनी हो गई 7696920, ठीक है। इधर 1 का 1 ही रहने दें, प्लस करके इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लें। एक ही बार में कैलकुलेट करना बहुत आसान है। क्या करेंगे 4000 में हम 62.5 का डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसका हम स्क्वायर चढ़ा देंगे, फिर इक्वल दबा देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसमें हम कितने का 1600 का डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद लगभग जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.56। अब बड़ा आसान है इस वैल्यू को निकालना। निकालने क्या है, ऊपर की वैल्यू में इसमें 1 का प्लस करके मतलब 3.56 का हम डिवाइड कर देंगे, तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो आ रही 2162056, क्योंकि ये मैं पहले से ही कैलकुलेट करके रख लेता हूं, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि मैं कहां से लिख रहा हूं, तो आप ध्यान रखें। इतनी वैल्यू आ गई है। अब जो क्वेश्चन के अंदर जिस तरह इनको कैलकुलेट किया गया, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं। किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, आप पी आर यहाँ पे लिख देंगे, और इस वैल्यू में जो वैल्यू दी है इसमें क्या करेंगे 1000 का डिवाइड कर देंगे, मतलब 1000 का भाग दे देंगे। जब कैलकुलेटर से इसमें 1000 का भाग देंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी
और आ रही 2162 लगभग, है ना, इतनी आ रही, कुछ पॉइंटों में आ रही होगी, तो मैंने उसको पूरा बना दिया ये आ गया। अब सेफ लोड, सेफ रैंक एंड लोड पहले भी निकालना हमने सीखा है। सेफ यूलर्स लोड निकालते थे, रैंक इन लोड। तो हम क्या करते थे, जो भी यहां पर ये लोड है इसमें हम क्या करते थे, डिवाइड करते थे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी का हम डिवाइड कर देंगे, जो लोड दिया कितनी दी है 2162 बटे फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी है 6 दी है, इसका डिवाइड करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है 360.2 किलोमीटर। तो सेफ लोड हम कई बार निकालना सिखा चुके, क्या करते हैं हम जो भी लोड आता है उसमें हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी जाती है उसका हम डिवाइड कर देते हैं। इस तरह हमारा ये फाइनल आंसर आ गया है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा।